हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेबूज़ मॉम चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी 9th मंथ में एंटर करती है, मतलब उसके जब 8 मंथ पूरे हो जाते हैं और 9th मंथ में एंटर करती है, तो उसके लेबर कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं और लेबर कब स्टार्ट होंगे वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है वो 280 डेज़ या फिर 40 वीक्स तक चलती है और 37 से लेके 40 वीक तक अगर आपका बेबी होता है तो उसे फुल टर्म डिलीवरी ही कहते हैं। अगर आपका बेबी 40 वीक से ज़्यादा भी एक्सटेंड करता है, अगर आपका 40 वीक कंप्लीट हो गया और आपका बेबी अभी तक नहीं डिलीवर हुआ है तो भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप 7 से 8 दिन वेट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर 7 से 8 दिन वेट करवाते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। देखिए फ्रेंड्स, जो डॉक्टर ड्यू डेट देते हैं उसमें एग्जैक्ट डेट पर डिलीवरी होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो ड्यू डेट होती है उस पर डिलीवरी बहुत ही कम होती है। सिर्फ 5% ही वुमेन्स ऐसी होती हैं जो कि अपनी ड्यू डेट पर बेबी को डिलीवर करती हैं। बाकी 2 से 3 दिन पहले होती है या फिर 2 से 3 दिन बाद बेबी की डिलीवरी होती है। तो फ्रेंड्स, जो न्यू मॉम्स होती हैं, लाइक जो फर्स्ट टाइम मॉम्स बनने वाली हैं, उनके अंदर ये वाली क्वेरी बहुत ज़्यादा रहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं लेबर में आ चुकी हूँ या फिर मैं लेबर में आने वाली हूँ। क्योंकि सभी लोग बताते हैं कि लेबर में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो कहीं मैं लेबर में आ जाऊँ और पता भी ना चले और मैं हॉस्पिटल ना पहुँच पाऊँ। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनफैक्ट हम जब भी डॉक्टर के पास विज़िट करने जाते हैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, सर मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं लेबर में आ चुकी हूँ। तो डॉक्टर का एक ही रिप्लाई होता है, एग्जैक्टली ये बोलना कि लेबर में कब आ जाओगे, किस टाइम पे आओगे, ये बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जब आप लेबर में आने वाले होंगे तब आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स दिखने लगते हैं जिससे कि आपको पता चल जाता है कि यू आर इन लेबर। इनफैक्ट जो पहले बेबी को डिलीवर कर चुके हैं, जो सेकेंड टाइम मॉम बन रही हैं, वो भी भूल जाती हैं कि एग्जैक्टली मेरे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ साइन और सिम्टम्स इस तरह के होते हैं जिनसे कि आप पता कर सकते हैं कि आप अब लेबर में आने वाले हैं, वो आपके साथ एक एक करके डिस्कस करती हूँ। फर्स्टली जो होता है आपका एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब आप 9 मंथ में एंटर करते हैं तो आपका पेट पूरी तरह से टाइट हो जाता है, आपका बेबी पूरी तरह से बन जाता है। तो जब आपका लेबर स्टार्ट होने वाला होता है उसके फ्यू वीक्स पहले या फिर जब आपका लेबर स्टार्ट होने वाला है उस टाइम पे आपका जो एब्डोमेन है ऊपर की तरफ काफ़ी खाली खाली फील होता है। तो ये गुड साइन होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपका एब्डोमेन ऊपर की तरफ खाली खाली हुआ है इसका मतलब है कि आपका बेबी नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया है, उसका सर पेल्विस में अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। इसको बोलते हैं इंगेजमेंट ऑफ बेबी हेड इनटू द पेल्विस। तो दिस इज़ द गुड साइन टू स्टार्ट द लेबर, या फिर लेबर स्टार्ट होने वाला है, इसका बहुत ही अच्छा साइन होता है। सेकेंड चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना होता है, आपका वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। ये वेजाइनल डिस्चार्ज या तो आपके 2 से 3 दिन पहले होगा लेबर के, या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर पर भी हो सकता है। मतलब जब आपका लेबर स्टार्ट होने वाला है उसके 2 से 3 दिन पहले आपको वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, या फिर आपका लेबर स्टार्ट होने ही वाला है उस टाइम पे भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आ सकता है। ये वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो पिंकिश कलर का होता है जो कि स्लाइडली ब्लडी होता है। ये वेजाइनल डिस्चार्ज एक्चुअली म्यूकस प्लग होता है जो कि सर्विक्स में रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है, जब बेबी बाहर आने वाला होता है तो ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकल के आ जाता है। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी सिम्टम दिखता है, अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। थर्ड चीज़ जो आपको नोटिस करनी होती है वो है कि आपका जो बेबी होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। हमारा बेबी जो सारी एक्टिविटीज़ करता है, मूव करता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड में ही करता है। और एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है जो कि बेबी को सेफ़ रखती है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को सेफ़ रखती है जिसमें कि हमारा बेबी होता है। तो जब लेबर स्टार्ट होने वाला होता है या फिर आप लेबर में होते हैं और बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है तो आपकी ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन फट सकती है। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन फटती है तो ये एमनियोटिक फ्लूइड या तो धीरे धीरे या फिर एकदम से ऊज आउट हो सकता है, यानी कि बाहर निकल सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो या तो लेबर के समय पे होगा या फिर लेबर शुरू होने के 7 से 8 घंटे पहले हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम दिखता है कि आपका
एमनियोटिक मेम्ब्रेन फट गई है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को बताना है, आपको हॉस्पिटल जाना है। फोर्थ चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि आपको आप जब 9th मंथ में एंटर करते हैं तो आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की तरह पेन्स आते रहते हैं। वो फॉल्स लेबर्स होते हैं। आपने कई बार अपने डॉक्टर से भी पूछा होगा तो उन्होंने बोला होगा कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है। फोर्थ सिम्टम जो आपको नोटिस करना है, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप 9th मंथ में एंटर करते हैं तो शुरुआत से ही आपको थोड़े थोड़े पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। आपने कई बार अपने डॉक्टर से भी पूछा होगा कि मेरे को ना पेन्स होते हैं जो कि मुझे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की तरह लगते हैं, तो आपके डॉक्टर ने बोला होगा कि वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि फॉल्स लेबर पेन होते हैं। इनको आप ट्रू लेबर पेन मत मानिए। ये जो पेन्स होते हैं वो बहुत ही इरेगुलर होते हैं और कुछ टाइम के लिए होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अगर आपको इस तरह के पेन्स आ रहे हैं तो आप वॉक कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा करवट लेके लेट जाते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं तो ये पेन्स आपके चले जाते हैं। लेकिन जो लेबर पेन होते हैं वो इस तरह से नहीं जाते हैं, ना ही वॉक करने से जाते हैं, ना ही लेटने से जाते हैं। इनफैक्ट इन जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये जो पेन्स होते हैं, लेबर पेन्स होते हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है और ये बहुत ही ज़्यादा रेगुलर होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको रेगुलर पेन्स आना स्टार्ट हो गए हैं और आपको रेगुलर पेन्स स्टार्ट हो गए हैं और इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और आपको बैक एक भी होने लग गया है, बुरी तरह से पीठ में दर्द होने लगता है और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की तरह लगता है जिस तरह से आपको टाइमिंग में लगता था, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो ये भी एक गुड इंडिकेशन है कि आप लेबर में आने वाले हैं। फिर भी आपको एकदम से भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लेबर पेन्स होते हैं वो काफ़ी घंटों तक रहते हैं। ये 7 से 8 घंटे तक भी वेट कर सकते हो आप आराम से, फिर इसके बाद आप डॉक्टर को बता सकते हैं। इनफैक्ट जब आपके 7 से 8 घंटे बीत जाएंगे उसके बाद आप अपने डॉक्टर को बता सकते हो और हॉस्पिटल जा सकते हो, क्योंकि ये लेबर पेन्स काफ़ी लंबे रहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन कि आप लेबर में आने वाले हैं या फिर आप लेबर में हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, इन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आपको ऐसा कुछ भी होता है, इन सारे सिम्टम्स में से 4 मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर इनमें से आपको कुछ भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं या फिर आपके साथ होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको कॉल कर लें, हॉस्पिटल में एडमिट कर लें। और इसके पहले आपको एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। हाँ, अगर आप इलेक्टिव सिजेरियन के लिए पोस्ट किए गए हैं तो फिर तो आपको डॉक्टर खुद ही कॉल कर लेंगे और आपकी जो शेड्यूल्ड डेट होगी उसमें आप एडमिट हो जाएंगे। लेकिन आप अगर अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर रहे हैं तो इस तरह के सिम्टम्स पर ज़रूर ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसे ब्लडी शो होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है अगर, तो आपको पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आपको हर 15 मिनट में या आधा घंटे में आपको पैड्स बदलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपका ब्लड इतना ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। सेकेंड चीज़, अगर आपके कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको सहन नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपका यूट्रस बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। इसके पहले आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़, अगर आपकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, उसमें से पानी निकलने लगता है, उसमें से फ्लूइड निकलने लगता है, तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर ज़्यादा पानी निकल जाएगा तो आपके बेबी की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसमें हार्म हो सकता है, बेबी को हार्म पहुँच सकता है। इसलिए आपको डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भी देखना है। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड येलोइश कलर का है तो नॉर्मल है। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीनिश कलर का हो रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को बताइए और भर्ती हो जाइए, क्योंकि ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होना या फिर ग्रीनिश कलर का फ्लूइड निकलना गुड इंडिकेशन नहीं है। हो सकता है कि आपके बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया है, जो कि बेबी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी, जब मैंने 9th मंथ में एंटर किया था, तो ये सारी क्वेरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा रहती थी। इनफैक्ट मैं बहुत ही ज़्यादा अवेयर थी इन सभी चीज़ों को लेके, इसीलिए मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी, जब मेरे लेबर स्टार्ट हुए तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मेरे पास टाइम है, आई कैन मैनेज ऑल दिस थिंग्स। तो मैं रश में नहीं आई थी। अगर आपको भी ये सारी इन्फॉर्मेशंस पहले से पता होंगी तो आप भी नहीं घबराएंगे और आपका जो लेबर स्टार्ट होने का
जो प्रोसीजर है और डिलीवरी का जो प्रोसीजर है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द फीमेल्स, ऑल द मॉम टू बी सून। आई थिंक आप सभी को ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वर्थ इट लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो नॉलेज है सारी फीमेल्स को मिल सके। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल्स के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और भी जो भी नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ समय समय पे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।